अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुफ्ती शामिल नडवी उनके वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं जिन्होंने जावेद अख्तर साहब को ओपन डिबेट का इनविटेशन दिया था। तो चलिए वीडियो में क्या है क्या नहीं सब देखेंगे आज हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजरत प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जो बुलाया है वीडियो बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त हमारे शहर कोलकाता में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ ला रही है जो काफ़ी मारूफ़ शख्सियत हैं, काफ़ी मारूफ़ शायर हैं, जिनके ताल्लुक़ से अक्सर देखा गया है कि उन्हें नेशनल मीडिया की कवरेज मिलती रही है। और क्यों मिलती रही है ये भी हम जानते हैं, चूँकि वो अक्सर इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आए, अल्लाह के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इख्तियार करते हुए नज़र आए और इसके अलावा मुसलमानों के अक़ाइद में शुकूक व शुबहात पैदा करते हुए नज़र आए। और सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं, सिर्फ़ इस्लाम ही नहीं, बल्कि बिलउमूम तमाम मज़ाहिब का इनकार करते हुए नज़र आए और जो क्रिएटर है इस पूरी कायनात का उसके मुताल्लिक़ नाज़ेबा अल्फाज इख्तियार करते आए, लोगों को मज़हब से बेजार करते हुए नज़र आए हैं। कोलकाता शहर में इस वक्त 1 तारीख़ को एक सितंबर 2025 को एक इजलास हो रहा है, एक मुशावरा हो रहा है उर्दू एकेडमी की तरफ से। इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू एकेडमी की बड़ी खिदमात हैं, हम उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं। लेकिन हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि उर्दू एकेडमी की जानिब से जनाब जावेद अख्तर साहब को इस मुशावरे में सदर की हैसियत से मदऊ किया जा रहा है। ये एक यकीनन ताज्जुब की बात है, चूँकि उर्दू एकेडमी एक ऐसा इदारा है, ऐसी तंजीम है और ऐसा काम है जिसमें मुसलमानों की मुनासबत और वाबस्तगी ज़्यादा रही है और रहती है। और ऐसे मौके पे ऐसे शख्स को मदऊ करना जो खुले तौर पर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलता है, दीन के ताल्लुक़ से लोगों और नौजवानों के जहनों में शुकूक डालता है, ये बहुत ताज्जुब की बात है। तो ये बात तो एक अपनी जगह पर है। अब हमने उनके सामने अपनी दरख्वास्त रख दी है, हमारे उलमा ने भी रखी है, बाकी कबूल करना नहीं करना ये उनके मुंतज़िमीन का काम है। इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद है वो ये नहीं है कि उर्दू एकेडमी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्यों बुला रही है, क्यों नहीं बुला रही है। असल मकसद ये है कि अब अगर वो कोलकाता शहर आ रहे हैं तो ये बात ज़रूरी है कि हम उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि कोलकाता शहर में मौजूद जो वाहियान फाउंडेशन है वो एक एकेडमिक डिबेट को मुनाकिद करने के लिए तैयार है और हम उन्हें ओपन इनविटेशन देते हैं, ओपन दावत देते हैं एक पब्लिक डिबेट की, डज गॉड एग्जिस्ट के नाम पर, कि क्या खुदा का वजूद है। देखें, आप अब तक अगर एक मखसूस एनवायरनमेंट में अपनी गुफ्तगू करते आ रहे हैं जहां ऑडियंस आपकी है, इंटरव्यू लेने वाला आपका है और जहां आपके नज़रिए के मुखालिफ कोई और मौजूद नहीं है, तो वहां बंद कमरे में सब कुछ बोलना बहुत आसान है और मुमकिन है। लेकिन जब आप एक राय के कायल हैं, फिर उस राय को आप गलत अंदाज में प्रमोट कर रहे हैं। अब जाहिर है आप किसी मजहब के खुदा को बुरा भला कहें, किसी मजहब के का मजाक उड़ाएं, ये तो किसी तरह एक्सेप्टेबल नहीं, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, हमारे कानून के भी खिलाफ है। भाई हर इंसान अपने अपने अकीदे पर तो है, लेकिन इसकी इजाज़त तो नहीं है कि दूसरे के अकीदे की तौहीन करे या इस्तेज़ा करे, दूसरे के खुदा का मजाक उड़ाए, इसकी इजाज़त नहीं। लेकिन जब आपने ये किया है और करते आ रहे हैं तो फिर अब हम भी इसके लिए तैयार हैं कि हम हमारे साथ खुली डिबेट करें। हम इंशाअल्लाह ताला तैयार हैं इस टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने के लिए। आप जब कोलकाता आ रहे हैं, हमने ईमेल भी शेयर की है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे wahyanfoundation@gmail.com, इस पे आपकी टीम हमसे रब्ता करें। जो डेट आपके लिए सुइटेबल हो उस पे इंशाअल्लाह ताला बहुत ही पीसफुल अंदाज में, एकेडमिक इल्मी अंदाज में, हम शोर हंगामा और फिर बदतमीजी करने के हम कायल नहीं हैं, बल्कि हम इल्मी और एकेडमिक अंदाज में आपके साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। और उम्मीद करता हूं कि जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कोलकाता शहर के मुसलमानों की तरफ से बिलखुसूस और तमाम मजहब वालों की तरफ से बिलउमूम हम नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं। ये जो प्रोग्राम होने वाला है वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से, तो वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी ने जो जावेद अख्तर साहब को बुलाया है वो एक मुस्लिम अदारा, तो क्या लग रहा है उन्हें इनको बुलाना चाहिए था? ये बात मैंने पहले ही अर्ज कर दी कि हमें इस बात पर ताज्जुब भी है और इससे इख्तिलाफ भी है कि भाई जो उर्दू एकेडमी के मुंतज़िमीन हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि अगरचे आप उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ का हवाला देकर बुला रहे हैं, लेकिन क्या कोई न्यूट्रल शख्सियत मौजूद नहीं है?
चाहे गैर मुस्लिमों को ही आप बुलाएं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसी शख्सियत जो न्यूट्रल हो, जो दूसरे मजहब का मजाक नहीं उड़ाती हो, और ऐसी शख्सियत जिसने लोगों के सेंटिमेंट को नुकसान ना पहुंचाया हो, हमें ऐसे शख्स को बुलाना चाहिए था। ये कहना कि भाई उर्दू जुबान को फ़रोग देने के लिए और चूंकि शायर है इस वजह से बुला रहे हैं, ये बात किसी तरह काबिल कबूल नहीं हो सकती, बिलखुसूस जब उर्दू जुबान से मुसलमानों की अक्सरियत बल्कि तमाम मुसलमानों की एक ख़ास वाबस्तगी है और इस तंजीम से भी वाबस्तगी है। ऐसे मौके पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये फैसला हम समझते हैं कि गैर मुनासिब है। बयान था जावेद अख्तर का जिनसे आप डिबेट करना चाहते हैं। देखिए, जावेद अख्तर साहब का कोई एक बयान नहीं था, उनको आप साहब दे रहे हैं, वो मेरे बड़े हैं ना, उम्र में बड़े हैं, तो इज्जत करना, एहतराम करना नबी ने सिखाया, अपने मुखालिफ का एहतराम करना भी नबी ने सिखाया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वाहियान फाउंडेशन बिलखुसूस हमारा मनहज ये नहीं है कि हम सामने वाले की तौहीन करें या हम शोर व हंगामा करें या उसको हम ज़दोकोब करें, ये हमारा तरीक़ा नहीं। हम इल्मी और एकेडमिक अंदाज में काम करने के कायल हैं। जावेद साहब इसलिए कह रहे हैं कि भाई ज़ाहिर है तजुर्बे में तो मुझसे बड़े हैं, तजुर्बे में मेरी क्या हैसियत है उनके सामने, बल्कि मैं उनसे इस्तिफादा करूंगा इंशाअल्लाह वो जब आएंगे, और ये एक बहुत ही एक फ्रूटफुल डिस्कशन होगी इंशाअल्लाह नज़ीर। मुफ्ती हैं जी, और इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि जावेद अख्तर एक जो है वो बॉलीवुड में गाना लिखते हैं, गीतकार हैं, लेकिन जो है एक जिस तरह से वो अल्लाह को, जी हाँ, अल्लाह को जिस तरह से अल्लाह को रख करके जिस तरह से उन्होंने डायरेक्टली इस तरह से उनका तौहीन किया है, तो क्या बर्दाश्त करेंगे आप? जाहिर है नहीं करेंगे, इसीलिए डिबेट की दावत दे रहे हैं। हमारे इख्तियार में यही चीज़ है कि हम, अगर कोई इंसान शरीयत के खिलाफ बोल रहा है, दीन के खिलाफ बोल रहा है, लोगों के अकीदे को ख़राब कर रहा है, तो जाहिर है हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें एक ओपन एकेडमिक डिबेट में ही दावत दे सकते हैं और हम कहेंगे कि भाई आप जो अब तक कहते आए और एक तरफा जो बयान होता रहा, जिसको देखकर लोगों के जहन में शुकूक आ रहा है, आइए हम और आप सामने बैठे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है या नहीं है, इस कायनात को किसी ने बनाया है या खुद ब खुद ये कायनात वजूद में आ गई, ताकि लोगों के सामने दोनों पहलू आ जाए और फिर लोग डिसाइड करें कि भाई कौन सी बात है। हिंदुस्तान का संविधान सबको इजाजत देता है कि वो किसी को माने या नहीं माने, ये उनका पर्सनल चॉइस है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, ये आपका पर्सनल राइट है। मैंने मेरी बात सवाल खत्म जाने दीजिए। जबकि जावेद अख्तर साहब हमेशा से वो सुर्खियों में रहते हैं बयानों को लेकर, अब उनका पर्सनल राय है, वो अगर वो नहीं मानते किसी चीज को, तो जाहिर तौर पे आप उनको जबरन किसी से मनवाने के लिए तो आप डिबेट नहीं कर सकते ना। हिंदुस्तान का संविधान ही नहीं, वो बाद में अल्लाह की शरीयत भी इस बात की इजाजत नहीं देती कि जोर जबरदस्ती आप किसी के ऊपर इस्लाम को थोपें। हम इस बात पर की दावत नहीं दे रहे हैं कि आप क्यों इस चीज के कायल हैं, जबरदस्ती आप इस्लाम कबूल कीजिए, नहीं। हिंदुस्तान का संविधान आपको मजहब पर अमल करने की इजाजत देता है, दूसरे मजहब की तौहीन करने की इजाजत नहीं देता है। अगर हम और आप इस वक्त बैठकर किसी मजहब के खुदा को गाली देने लग जाएं, न मेरे लिए ये इजाजत है, ना जावेद अख्तर साहब के लिए इजाजत है। किसी भी मजहब का मजाक उड़ाने लग जाए, ना कुरान इसकी इजाजत देता है, ना मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है, ना मुझे ये इजाजत मिलेगी, ना जावेद अख्तर साहब को। तो जावेद अख्तर साहब एथीस्ट हैं, इसलिए आइए हम डिबेट करेंगे, आइए आपको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप इस्लाम के खिलाफ बोलते हुए नजर आए तो हमारा ये राइट है कि हम अपने दीन का दिफा करेंगे, हम बताएंगे कि ये जो अकीदा हमारा है क्यों है, इसके क्या एविडेंसेस हैं। उलमाए किराम के सिर्फ नाराजगी नहीं देखी जा रही है, आवाम में भी नाराजगी देखी जा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? जाहिर है, देखें, करोड़ों की तादाद में मुसलमान अपने मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, और सिर्फ मुसलमान नहीं, हर मजहब वाले अपने अपने मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। इतनी बड़ी तादाद जो एक अल्लाह को मान रही है, एक अल्लाह के पर ईमान रखती है, उन्हें जो है एक मुक़द्दस रिश्ता उनका इस दीन के साथ, नबी के साथ, शरीयत के साथ है। फिर जब इनके मुक़द्दस शख्सियात या इनके मजहब, इनके अक़ीदे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इख्तियार किए जाए, इस्तेहज़ा किए जाए, तो तकलीफ कैसे नहीं होगी? हर गैरतमंद मोमिन इस वक्त तकलीफ में मुब्तला होगा। हर गैरतमंद मोमिन इस वक्त ये चाहेगा कि इनके साथ पीसफुल माहौल में, एकेडमिक अंदाज में गुफ्तगू। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जावेद अख्तर साहब ठीक से आपको उनसे प्रॉब्लम है कि वो वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी आ रहा है, वो उस चीज से प्रॉब्लम? देखें, वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी हो, कोई भी तंजीम हो, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके हाँ हमने दिया है, इसलिए दिया है चूंकि वो कलकत्ते आ रहे हैं ना, शहर कोलकाता वो तशरीफ ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोलकाता के जो उलमा हैं वो इस चीज में आगे आए और सवाल करें उनके साथ। क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा
کہ آپ بھی کلکتے میں رہے اور ایک ایسا شخص آ رہا ہے جس نے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کیا, آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کیا اردو اکیڈمی کا فیصلہ صحیح ہے غلط؟ ظاہر ہے یہ فیصلہ غلط ہے, فیصلہ غلط ہے. اردو اکیڈمی کے کسی منتظم کے ساتھ, ذمہ دار کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی وہ معاملہ نہیں ہے. یہ فیصلہ یقیناً غلط ہے کہ آپ ایسے شخص کو مدعو کر رہے ہیں ایسے اسٹیج پہ جہاں سے مسلمانوں کی وابستگی رہی, اور ایسے شخص کو مدعو کر رہے ہیں جو اللہ کے تعلق سے نازیبہ الفاظ کہتا ہے. تو آپ کیا اردو اکیڈمی کو اس طرح سے ایک لیٹر لکھیں گے کہ جس طرح سے جاوید اختر کو مدعو کیا گیا ہے ایز اے قومی مشاعرے میں ایز اے صدر, تو کیا بائیکاٹ کریں گے آپ اس طرح سے؟ آلریڈی وہ لیٹر جا چکا ہے مولانا, آلریڈی ہمارے علماء نے, شہر کلکتے کے علماء نے آلریڈی اردو اکیڈمی کے منتظمین کو بہت ہی مؤدبانہ انداز میں ان سے گزارش کی ہے اور اپنے درد کا اظہار کیا ہے کہ بھئی یہ جو فیصلہ ہوا یہ بالکل غیر مناسب ہوا. اب وہ حضرات اس پہ غور فرما رہے ہیں, یا جواب آیا ہے نہیں آیا ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا. اس طرح سے اوپن ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ میں, کیا آپ اس کے علاوہ آپ کے فاؤنڈیشن کے علاوہ اور بھی کیا ادارے آپ کے ساتھ جڑے ہیں؟ تمام مسلمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں الحمدللہ. مطلب جیسے کہ آپ کی مولانا اشرف علی صاحب یہ جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار ہیں, یہ یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ متعدد مکاتب فکر کے علماء سے ہم براہ راست رابطے میں, ہر ایک کی طرف سے ہمیں تعاون مل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اگر مان لیجیے کہ اگر وہ مان جاتے ہیں, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے, یہ تو وقت بتائے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سنجیدگی کے ساتھ انہیں ہم دعوت دے رہے ہیں اس میں انہیں ماننا چاہیے تاکہ افادہ اور استفادہ کا معاملہ ہو. اگر ہماری کوئی غلطی ہے تو ہم بھی ذرا غور کر لیں, اگر ان کی غلطی ہو بھی غور کر لیں. اس چیز کی اردو اکیڈمی سے کوئی بھی ایک انسان یا وہاں سے کوئی آپ کو ریپلائی وغیرہ آیا ہے کہ آپ اس طرح کا جو ہے کر رہے ہیں جاوید اختر صاحب کے لیے ڈیبیٹ کے تعلق سے؟ ابھی تک مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ ان کی جانب سے نہیں کیا. اگر فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے اور کلکتہ میں بہت سارے ایسے مسلم ادارے سیکولر سوچ بھی رکھتے ہیں جو ادارے ویسے بھی ادارے, پر آج دیکھا گیا کہ 3:30 بجے کے لگ بھگ ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کے اندر میں سارے ادارے جو ہیں سارے فاؤنڈیشن نے مل کے ایک میٹنگ کیا ہے اور اس پروگرام کو سپورٹ کرنے کا لوگوں نے ذمہ لیا. تو اس کے لیے جیسے ادارے کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ ہم وہ میسج دینا چاہیں گے جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ کہ جب تم ایسے لوگوں سے ملو, جب تمہارا سامنے ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ان کو اگنور کرو. تو ہم تو یہی اپیل کرتے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں جہاں وہ جا رہے ہیں, قرآن کا فتویٰ یہ ہے, کسی عام مولوی مولانا کا فتویٰ نہیں ہے, قرآن کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی مجلسوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. پھر میں بتا دوں مسئلہ اردو اکیڈمی سے نہیں ہے. اردو اکیڈمی کیا واہیان فاؤنڈیشن بھی اگر اس طرح کی کچھ کرنے چلے جائے یا کوئی اور تنظیم کرنے جائے, ایسی شخصیت کو بلائے تو ہم اس پروگرام, اسپیسیفک پروگرام کو بائیکاٹ کریں گے. ہماری دعوت یہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ صرف بائیکاٹ نہیں, چونکہ اب آپ مسلسل اسلام کے خلاف بولتے آئے ہیں جو کہ قانونی طور پہ بھی غلط ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے متعدد لوگوں کے عقیدے کو خراب کیا, اللہ کے تعلق سے نازیبہ الفاظ کیا ہے. اب آپ کو سامنے آنا ہوگا اور پھر اکیڈمک ماحول میں ہمارے ساتھ اس موضوع پہ ڈیبیٹ کرنا پڑے گا. جاوید اختر کیوں ڈیبیٹ آپ سے کریں گے, کیونکہ ایک پروگرام میں آ رہے ہیں؟ اب وہ تو وہی بتائیں گے نا. ہم نے انوائٹ کر دیا ہے کہ ہم مسلمان تیار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس جواب نہیں ہے ان اعتراضات کا, ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے پاس جواب نہیں ہے ان اعتراضات کا, جو ڈاؤٹس, ایلیگیشنز اور جو اعتراضات وہ اسلام کے تعلق سے کریٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس جواب ہے, اسلام ازہر من الشمس ہے, اس کی حقانیت سورج کی طرح روشن ہے. تو اب اس چیز کو, اس روشنی کو کچھ ہم ان تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے لیے مفتی صاحب میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ اردو اکیڈمی بھی تو ذمہ دار ہے کہ ایسے انسان کو کیوں بلا رہے ہیں. تو یہ تو میں نے بتا دیا نا بھائی کہ کیوں بلا رہے ہیں. ہم نے آپ تو صرف جاوید اختر کی بات کریں, آپ کو تو اردو اکیڈمی کو بھی اس طرح سے ان کے لیے بھی آپ ان کو لیٹر دینا چاہیے تھا. چلا گیا, لیٹر چلا گیا. کیا لیٹر میں کیا لکھا؟ لیٹر میں یہی لکھا گیا ہے کہ ہم نے, دیکھیں اب ہم اردو اکیڈمی کے سامنے ہم نے یہ بات رکھ دی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا بہت غلط ہوا. ہمارے شہر کے علماء, مسلمان اور دانشوران اس سے بالکل ناراض ہیں. ہم اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں اردو اکیڈمی بھی جو ہے وہ ہو جائے گی, مجروح ہو جائے گی, اور اس کے منتظمین بھی مجروح ہوں گے. لہٰذا ہم نے خیر خواہانہ انداز میں, بھائی بہرحال ہمارے ہی لوگ ہیں نا, تو ہم تو ان کے ساتھ لڑنے کیوں جائیں گے. ہم تو خیر خواہی کے ساتھ ان کو بتائیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں, یہ ہمارا طریقہ نہیں. ہم نے بتا دیا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا کہ جب ایسی مجلس ہو, ایسی جگہ ہو
اور ایسے لوگ ہو جو اللہ کی آیتوں کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اس مسجد کو، اس مجلس کو بائیکاٹ کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے، اور پھر کسی کے پروگرام کو جا کر خراب کرنا اور پھر جا کر شور و ہنگامہ کرنا اور زور زبردستی بات کرنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں. ہم نے دعوت دے دی ہے، ہم بہترین طریقے سے آرگنائز کرنے پر الحمدللہ قادر ہیں. اردو اکیڈمی جو مشاعرہ کر رہا ہے اس سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ ہم لوگ اس ڈیبیٹ کو کنڈکٹ کریں گے. بس جاوید صاحب کا جو ہے انتظار ہے کہ تھوڑی سی دلیری دکھائیں اور تھوڑی سی جرت دکھائیں اور سامنے آئیں اور پھر اس موضوع پہ کھلم کھلا بات کریں. پورے بنگال کی عوام سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ اس مشاعرے میں جائیں وہ تمام مسلمانوں سے ہم یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں جو اپیل ہمارے اس شہر کے تمام علماء کر رہے ہیں، جو ہمارے دانشوران کر رہے ہیں، انٹلیکچوئلز کر رہے ہیں، اور جو اپیل قرآن کرتا ہے. وہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو بتا دی کہ اس طرح کی مجلسوں میں، اس طرح کے لوگوں میں کے پاس نہ جائیں، دور رہیں. ہم اسے بالکل اس معاشرے کو، اردو اکیڈمی کو تو ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اردو اکیڈمی کے اس پروگرام کو یقیناً ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. ہم اس بالکل نہیں جائیں گے، چونکہ مسئلہ یہاں عقیدے کا ہے، مسئلہ یہاں اللہ کا ہے، مسئلہ یہاں اس کے رسول کا ہے. ساتھ میں ہم انہیں انویٹیشن دے رہے ہیں کہ آپ آئیے اور ڈیبیٹ کیجیے. اصل موضوع یہ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اردو اکیڈمی کو اور بھی بہتر اردو کو بڑھانے کے لیے اور بھی بہت سارے پروگرام کر سکتے تھے یا اویئرنیس کا پروگرام کر سکتے جس سے اردو کو بڑھاوا ملتا؟ کیا یہ قومی مشاعرہ ہر سال کرنا ضروری ہے؟ کروڑوں روپے خرچ کرنا ضروری ہے اس طرح کے مشاعرے کرنے سے؟ کیا اردو کو پروموشن ملتا ہے؟ اور کیا ان لوگوں کو اردو پڑھائی کرنے کے لیے پیسہ ملتا ہے جو لوگ اردو سے ابھی بھی دور دور تک ان کو جو ہے کوئی وابستگی نہیں ہے؟ اردو اکیڈمی جو پیسہ ان کو دی جاتی ہے، کیا اردو اکیڈمی اس طرح سے لوگوں کے لیے اردو کو پھیلانے کے لیے کوئی اویئرنیس پروگرام نہیں کرتے دیکھتے؟ دیکھیں، کسی بھی کام میں خوب سے خوب تر کی کوشش جاری رہتی ہے. اب جو کر رہے ہیں، جتنا اردو کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، ہم ان کو سراہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. لیکن ضرور ہم یہ کہیں گے کہ اور بہتر طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے، اور بہتر طریقے سے آپ اردو کو فروغ دے سکتے ہیں، اور بہتر طریقے سے لوگوں سے مشورے لے کر، لوگوں سے بات چیت کر کے اور لوگوں سے استفادہ کر کے، علماء سے استفادہ کر کے اس کو کام کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. کیا کہنا چاہیں گے جو اردو اکیڈمی کے پروگرام میں جائیں گے، جو قومی مشاعرے میں جائیں گے، جہاں صدارت جاوید اختر صاحب کر رہے ہیں، کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ یہ میں نے کئی بار ریپیٹ کر دیا، ایک بار اور کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی غیرت مند مومن اس طرح کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ تو غیرت کی بات ہے نا کہ بھئی ایک شخص، آپ بتائیے کہ اگر میرے والد کو یا آپ کے ابا کو، آپ کی امی کو کوئی گالی دے اور اس کا پروگرام ہو، آپ جائیں گے؟ کوئی آپ کے ابو امی کا مذاق اڑائے، استہزاء بنائے، آپ جائیں گے؟ بتائیے. تو ہمارے والدین سے 100 گنا زیادہ اہمیت اللہ کی ہے، 100 گنا، کروڑوں، لاکھوں، کروڑوں گنا زیادہ اہمیت جو ہے ہمارے دین کی ہے. تو جو میرے رب کا مذاق اڑائے، میرے رب کا استہزاء کرے، ہم اس کی مجلس میں کیسے جا سکتے ہیں؟ کون غیرت مند مومن ہوگا جو جائے گا؟ ہاں، لیکن تمام بنگال کے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ بالکل پیسفل انداز میں آپ جناب جاوید اختر صاحب کو جو ہے اس طرف متوجہ کرائیں کہ ہمارے شہر کے علماء تیار ہیں آپ سے اس موضوع پہ بالکل علمی ماحول میں گفتگو کرنے کے لیے. سوشل میڈیا پہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، ان کی ٹیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، انہیں ٹیگ کریں کہ آپ جب آ رہے ہیں آئیے کلکتے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس موضوع پہ ڈسکشن کھلے عام کرنا پڑے گا. اور بھی کلکتہ میں بہت سارے ایسے مولانا مفتی صاحب ہے، پر اس موضوع میں دیکھا گیا ہے کہ آپ بھی ابھی سامنے آ رہے ہیں، تو کیا لگے گا ان کو بھی اس چیز میں سامنے آنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ اور لوگ نہیں کر رہے ہیں. الحمدللہ جمعیت کی طرف سے بھی لیٹر ہیڈ جاری ہوا، اور اس کے علاوہ متعدد تنظیمیں، اور الحمدللہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میری تائید میں تمام علماء کرام موجود ہیں، سب کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک جو ہے تصویر پہ آئے. جی، میں نے اپیل کی تھی. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے نظر سے جو ہے وہ انٹرویو گزرا تھا غلام عامر صاحب کا، جو کانکینارا کے. تو چونکہ میں پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے جو اخبارات وغیرہ آتے ہیں میں پڑھتا نہیں ہوں زیادہ، اور سوشل میڈیا سے تو ساری چیزیں مل ہی جاتی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اخبار مشرق میں جو ہے وہ پورا اشتہار شائع ہوا تھا، اور اس پروگرام کی تفصیلات جو ہے. تو قومی مشاعرے کے تعلق سے جاوید اختر صاحب کی جہاں تک بات ہے، تو جاوید اختر صاحب کے بارے میں ہمارے بہت سارے، جب ہم نے ویڈیو ڈالا کہ بھائی یہ سوال تو ہے ان کی طرف سے، مانے ہم علماء کی طرف سے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے، عوام کے نام اپیل آنی چاہیے. غلام عامر صاحب نے سب سے پہلے آواز بلند کی الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے لوگوں کو پتہ چلا، اور اس کے بعد جو ہے علماء کی بھی پوری جماعت سامنے آئی. جمعیت علماء ہند کے لیٹر پیڈ میں جو ہے بہت سارے علماء کے دستخط کے ساتھ ان کو خط گئے ہیں، اور ان سے اپیل کی گئی اس پروگرام کو ایک دم فوراً منسوخ کیا جائے، جاوید اختر صاحب کو نہ بلایا جائے اس میں.
देखिए जावेद अख्तर साहब से किसी की ज़ाती कोई रंजिश नहीं या ज़ाती कोई जावेद अख्तर साहब को कोई हम ये एतराफ़ करते हैं कि जावेद अख्तर साहब अच्छे एक अदबी शख्सियत है, मुल्क की एक अदबी शख्सियत है, लेकिन जिस तरीके से वो मुसलसल एक बार दो बार नहीं, पूरे यूट्यूब उनके भरे हुए उनके बयानात से, जिस तरीके से उनके बयानात आ रहे हैं अल्लाह की शान में तौहीन, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, कोई आपके वालदा को, कोई आपके वालिद को, अगर या मामूली कोई दुकानदार आपके मोहल्ले में जो आपके साथ जरा से तू मैं हो जाता है, आप उनसे सामान खरीदना बंद कर देते हैं। आपकी गैरत, हर एक के पास गैरत होती है, हर एक के पास ईगो होता है, तो आखिर एक अल्लाह के ऊपर सवाल उठाना और एक अल्लाह की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कलिमात कहना, और एक बार दो बार नहीं, एक तो होता है कभी जो है सफ़क़त लिसानी हो जाती है, ज़बान फिसल गई, बोल दिया, मुसलसल बोले जा रहे हैं, आमदन बोले जा रहे हैं। तो ऐसे शख्स के प्रोग्राम में जो खुदा का बागी है, ऐसे शख्स के प्रोग्राम में किसी मोमिन और किसी मुसलमान की शिरकत ये कैसे हो सकता है? मुझे अफसोस है और मुझे हैरानी भी हो रही है। बहुत सारे अदबी शख्सियत हैं कलकत्ता शहर के अंदर, बहुत सारे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो आवाज़ उठाना एकदम बेसूद बात है, क्यों आप आवाज़ उठा रहे हैं या क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? बिल्कुल गुनाहगार होंगे, गुनाहगार ही नहीं बल्कि उनके साथ कोई जो दीनी मामला है, शरई मामला है, हमारे मुफ्ती साहब भी हैं, वो ये बता सकते हैं कि कितना ख़तरनाक मामला है। एक तो ये कि अल्लाह का मजाक उड़ाना, नबी का मजाक उड़ाना, वो तो एक उस पर कुफ्र लाजिम आता है, और ऊपर अगर कोई सुन्नत का मजाक उड़ा दे, उनके एक तरीक़े का, उनकी किसी बात का अगर मजाक उड़ा दे, तो उस पर जो है वो आदमी काफिर हो जाता है। तो अब जावेद अख्तर साहब को माफ़ी मांगना है नहीं मांगना है उनका ही मामला है, लेकिन बहरहाल उनका अमल उनके साथ है। किस तरह से देख रहे हो? उर्दू एकेडमी से मैं वही सवाल पूछना चाहते हैं, और हम पूरे कलकत्ता के मुसलमानों से उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर उर्दू एकेडमी वाले जो वाइस चेयरमैन साहब हैं और दीगर हजरात हैं, वो क्या हैं? आप अपने अकीदे को उजागर करें, आपका अकीदा क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है, आप किस मौक़िफ़ को आप मानने वाले लोग हैं? आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं? अगर आप मोमिन और मुसलमान हैं तो कैसे आप जो है जावेद अख्तर साहब को बुला रहे हैं, हालांकि आप जान रहे हैं कि वो अल्लाह की शान गुस्ताखाना कलिमात कर रहे हैं? फिर आप तस्लीमा नसीम को भी बुलाइए, फिर जो है और जो दीगर लोग हैं उनको भी बुलाइए, आप जो सलमान रुश्दी हैं, इस तरह के लोग हैं, उनको जब इस तरह की हरकत उनके ज़रिए से सरजद हुई, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको कोई पत्ता नहीं दिया, मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी मुसलमान ने अपनी तकरीब में उनको मदऊ नहीं किया, तो आखिर आप किस मुंह से ये कर रहे हैं? आपसे सवाल है, उर्दू एकेडमी वाले, हम आपके ज़रिए से हमसे सवाल करना चाहते हैं कि आखिर आप वसीम बरेलवी नज़र नहीं आए, आपको मंजर भोपाली साहब नज़र नहीं आए, इस तरह के जो शायर हैं और भी जो बड़े बड़े शायर हैं, तो वसीम बरेलवी साहब का एक मकाम है, वो लोग आपको नज़र, माजिद देवबंदी है, नवाज देवबंदी है, ये बड़े बड़े शायर हैं, यूपी के उर्दू एकेडमी के जो है चेयरमैन हैं, इन लोगों का जो है मकाम कोई नज़र नहीं आया। एक नास्तिक है, क्या नास्तिक होना क्या गलत है क्या? देखिए, हमारे जिस मुल्क के अंदर रहते हैं तो आप आज़ादी है कि जिस मज़हब को भी माने या फिर जो है किसी मज़हब को ना माने, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हक है कि वो अपने आज़ादा तरीके से जी सकते हैं, माने या ना माने, लेकिन जो है वो बात उस पर नहीं है, एतराज़ उन पर नहीं है कि वो नास्तिक हैं इसलिए नहीं बुलाना चाहिए। बार बार इसको आफाजात के ज़रिए से हम यही बताना चाहते हैं, उनके नास्तिक होने पर सवाल नहीं उठा रहे, वो मुसलसल जो इस्तेहज़ा, तमस्खुर और मजाक जो उड़ा रहे हैं अल्लाह का, इससे करोड़ों मुसलमान के जो जज्बात मजरूह हो रहे हैं और उन्हीं मुसलमान से जो है वो रूबरू होंगे। अच्छा, उर्दू एकेडमी में जो है बच्चों से भी वो खिताब करेंगे जो प्रोग्राम में शामिल है। आखिर हम अपने जो नई नस्ल के जी तो हमारे बच्चों से, आने वाली नस्ल से जो है रूबरू होंगे, आखिर क्या पैगाम जाएगा? तो ये सवाल है हमारा। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी साहब को, जमासाल आलिम दीन है हमारे कलकत्ता शहर के, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। पूरे उलमा की तरफ से उन्होंने कफ़ारा अदा किया, उनको ओपन दावत दी है। आज ये बहुत परेशान भी हैं, इनकी वालदा का ऑपरेशन वगैरह, फिर भी जो है वो इस मामले में लेकर के जो है मुसलसल लगे हुए हैं, और सफ़र से कल ही उनकी वापसी हुई है। जो कराम एक्टिव रहते हैं बंगाल में, वो नजर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? क्या ज़मीर मर गया क्या? नहीं, ऐसे तो ये है, इसमें उन्होंने आवाज़ उठाई है सारे उलमा ने और दस्तखत के साथ जमा किया है। सामने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आवाज़, मैं ये गुजारिश करूँगा उलमा इकराम से, हर तबका के लोगों से, हर तबका के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आगे आकर के
इसको ये जो है इसकी तरदीद करें और उर्दू एकेडमी को जो है समझाएं आप। और 25-30 साल से सहाफत करने वाले लोग भी जो है उर्दू एकेडमी की हमायत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल यही तो रोना है ना, ये मैंने सोशल मीडिया पर मैंने अपनी देखा है, जो मजमून डाला है। बराबर जुम्बिश होती रहती है, जी। जबान चलता है उनका, जी। लेकिन उनको भी देख रहे हैं कि हमायत करने उतर गए। जी ऐसे बिल्कुल, सहाफी को क्या कहेंगे? ऐसे बहुत सारी शख्सियात हैं हमारे, इंटेलेक्चुअल लोगों को क्या कहेंगे आप? बस जो हिमायत कर रहे हैं। उनको बस यही कहेंगे कि आपका और आपसे ये उन हजरात से हम पूछेंगे, आपके ज़रिए से हम सवाल करना चाहेंगे, कल क्या आपका अकीदा है या नहीं है? ये यकीन है कि नहीं कल मैदान महशर में आप अल्लाह के सामने रूबरू होंगे? किस मुंह से रूबरू होंगे? जो अल्लाह के गाली देने वाले के मजलिस में और महफिल में आप जाएंगे और उनकी तायीद करेंगे, उस वक्त आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? किस मुंह से आप अल्लाह के सामने खड़े होंगे? जावेद अख्तर के साथ फोटो खिंचाएंगे उस दिन, क्या कहेंगे उन लोगों से? बिल्कुल ये बेगैरती की इंतहा होगी। एक तो एक आम गैरत होती है और एक ईमानी गैरत, तो बिल्कुल ही ईमानी गैरत ख़त्म हो चुकी होगी जो इस तरह के महफिल में और मजलिस में जाएंगे, और उनके ईमान का क्या मकाम होगा तो अल्लाह जाने और वो जाने। क्या ये प्रोग्राम को कैंसिल हो जाना चाहिए? बिल्कुल हमारी तो यही अपील है, प्रोग्राम को कैंसिल ना करें, लेकिन जावेद अख्तर करना चाहिए। बिल्कुल जावेद अख्तर साहब को इसमें मदऊ न किया जाए और हमारे जज्बात को छलनी न किया जाए, ये उर्दू एकेडमी से हमारी दरख्वास्त। कोई भी चला जाए यूट्यूब में और सर्च करें कि उनके व्यूज़ इस्लाम के ताल्लुक से या अल्लाह के ताल्लुक से क्या क्या है, वो सारी शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस सब भरी पड़ी हैं। जहाँ या वो आरएसएस को खुश करना चाहते हैं इस तरह से बयान करना? वल्लाहु आलम, मुझे इसका इल्म नहीं है वो किसको खुश कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं। बस इतना ज़रूर है कि अल्लाह के वजूद के ख़िलाफ़ जब बोल रहे हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। ये आखिरी कई सालों से हो रहा है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने उन्होंने भी खुली दावत दी है डिबेट के लिए, और उनसे बाकायदा गुफ्तगू वगैरह भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने दामन को झाड़ा और यहाँ तक के ब्लॉग भी गालिबन कर दिया। हालांकि मुफ्ती यासिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आलिम दीन है, काफ़ी संजीदा है, उनकी हिम्मत नहीं हुई जावेद अख्तर साहब की कि उनके सामने वो बैठ के गुफ्तगू कर सके, लिहाजा उन्होंने जो है अपना दामन वहाँ पे झाड़ लिया। तो ये सिलसिला कई सालों से जारी है और पहले भी उलमा ने दावत दी। अब चूंकि कलकत्ते शहर में आ रहे हैं तो कलकत्ते शहर के उलमा का सामने आना और उनको जो है डिबेट की दावत देना ये जरूरी है, इसलिए हम उन्हें डिबेट के लिए बुला रहे हैं कि अगर आपका ये मौक़िफ़ है और आप समझते हैं कि जो इस्तेहज़ा आप दीन का उड़ा रहे हैं ये सही है, तो आइए इस मौजू पे एकेडमिक अंदाज में गुफ्तगू कर लें ना, इल्मी अंदाज में कर लें, पता चल जाए कि भाई कौन सी बात सही है कि खुदा का वजूद है या नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो देखने के बाद मुझे समझ में आया कि मुफ्ती शामिल नदवी क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, किस लिए ये हो रहा है, किस लिए इन्होंने जावेद अख्तर साहब को इनवाइट किया है डिबेट के लिए। तो आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा। कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।